मचा हुआ है हल्ला गुल्ला, मचा हुआ है हल्ला गुल्ला। इसको सबसे पहले बच्चा अपने ढंग से इसको पढ़ेगा, समझेगा, और बड़ा अपने ढंग से। अब बच्चा बोल रहा है, सच सच बतलाना माँ मुझको, सच सच बतलाना माँ मुझको, क्या चुनाव आने वाले हैं। मचा हुआ है हल्ला गुल्ला, क्या चुनाव आने वाले हैं। ये बच्चा कह रहा है। माँ अपनी झोपड़ पट्टी भी साफ सूफ हो जाएगी ना, माँ अपनी झोपड़ पट्टी भी साफ सूफ हो जाएगी ना, थोड़ा पानी थोड़ी बिजली अपने भी घर आएगी ना। मुझको तो माँ अच्छा लगता, मुझको तो माँ अच्छा लगता, जब चुनाव मेरे घर आते, चुनाव वाले अंकल आंटी नन्नू को जब गोद उठाते। क्या बात, क्या बात। देख रहे हैं आप विडम्बना। माँ देखो तो अंकल आंटी कितनी चीजें हमको देते, हाथ जोड़कर हंस हंस कर वे कैसे हमसे बातें करते। पर माँ अच्छे अंकल आंटी जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते, पर माँ अच्छे अंकल आंटी जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते, चुनाव खत्म हो जाने पर ये क्यों कहीं जाकर छिप जाते। आप देखिए, ये आज की कविता है तो ये मेरी कविता, गुस्ताखी माफ, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूं कि आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, विज्ञान कथाएं आज चल रही हैं। आप जो है ना टुईया पढ़िए मधुपंत का उपन्यास, आप जो है जाकिर अली रजनीश की रचनाएं पढ़िए, देवेंद्र मेवाड़ी तो हैं ही, आप और बहुत सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं और इस तरह से लिख रहे हैं। देखिए, विज्ञान कथाओं में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जानकारी ठूंस देते थे, वह जानकारी बड़ी ऊपर होती है, कविता और कहानी तो वैसे ही हो जाती है जैसे जिंगल होते हैं, जैसे विज्ञापन होते हैं। कविता छंद में जो है आशुतोष, आप किसी साबुन का विज्ञापन दे दीजिए तो वो कविता नहीं होता, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जानकारी से भर दीजिए, वो जानकारी ही होती है, वो एक तरीका है पढ़ाने का रोचक ढंग से। लेकिन अब ऐसी रचनाएं आ रही हैं, समीर गांगुली की रचनाएं पढ़िए आप, जायसवाल, संजीव जायसवाल की पढ़िए। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो, क्योंकि आपने वैज्ञानिक की बात कही, लेकिन हमारे पास ही बैठ रही हैं पर्यावरण पर शेर गायब हो रहा है, इसको लेकर के क्षमा ने बहुत अच्छी रचना लिखी है। आप शुल्ला कालरा, जहाँ पर इस तरह की रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेगी। आज बच्चा जो है, जो भूमिका, मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि आपको और प्रश्न करने हैं और बीच में और बात आएगी तो बहुत बताऊंगा। आज बच्चा जो है उसको भूमिका, आज का बाल साहित्य जो है वो कुछ वैसी दे रहा है जैसे पहले नाना नानी या दादा दादी की होती थी। यानी नानी कहने पे विवश है कि भाई ये लैपटॉप ये सब ये क्या है, चिट्ठियां जो है वो पहले आया करती थी, अब कैसे हम ये देखें, क्या करें। तो बच्चा कह रहा है ना, घबराओ नहीं, मैं सिखाऊंगा। तो नानी अपने उसी रूप में कहती है, तू क्या सिखाए, तो दिन भर शैतानी करता है, इधर उधर घूमता। कहता नहीं नानी, मैं सिखाऊंगा। सचमुच आज के बच्चे की जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा है। मैं तो देखता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ इतना कुछ सीखने के बाद भी, कि मेरी नातिन आती है, थोड़ी देर में कहती है लाओ मुझे दो ये मोबाइल, आपसे ठीक नहीं होगा, और 2 मिनट में ठीक करके चलती बनती है। तो ये जो चीज़ है, आज का साहित्यकार जब तक इन चीज़ों को नहीं समझता, बच्चों के बीच नहीं रहता, केवल किताबी लिखने से बात नहीं है, तो आज का उत्कृष्ट साहित्य बच्चों के साथ अधिक से अधिक रहना पसंद करता है, उनके मनोविज्ञान को समझता है, और फिर जो है वो लिखता है। धन्यवाद।